हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एंड आज है 1 जनवरी 2024। तो न्यू ईयर हो गया है स्टार्ट, और इसीलिए मैंने व्लॉग भी कर दिया है स्टार्ट। तो वापस आप लोगों के साथ में मैं कनेक्ट हो पाऊँगी अब रेगुलर बेसिस पर। और योगेंद्र से कल रात को बात हुई थी, तो वो भी मुझे यही बोल रहा था कि आप सब तो वहाँ पर गांव में मज़े करते हो और गांव में सब साथ में हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ। तो मैं मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग मतलब कैसे रह रहे हो गांव में वगैरह। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं जब तक मतलब यहाँ पर हूँ और जितना हो पाएगा मैं उतना व्लॉग बनाऊंगी योगेश के लिए स्पेशली, सो दैट वो भी ये पूरा व्लॉग्स देख पाए और इन सारे डेज़ को एंजॉय कर सके हमारे साथ में। यहाँ पर मैं और मम्मा सो रहे हैं, और रात को काफ़ी लेट सोए थे, तो इसीलिए अभी थोड़ा लेट उठे आज। और वैसे भी सर्दी बहुत है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और अभी मैं बनाऊंगी चाय गर्मा गर्म, और फिर उठाएंगे मम्मा को। गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। और चाय मुझे ना मसाला वाली ही अच्छी लगती है, अदरक और इलायची वगैरह डालकर। और सच बोलूँ ना तो खुद के हाथ की चाय का मज़ा ही अलग होता है, मतलब वो टेस्ट जो होता है वही मुझे पसंद आता है। तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुद ही चाय बनाऊँ। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ बाहर गेहूँ देने के लिए। तो दान वगैरह के लिए ना वो अंकल जी आते तो वो लेकर जाते हैं। गाइज़, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैं छोटा मोटा जितना भी काम होता है, मतलब जो मेरे से हो पाए वो मैं कर लेती हूँ, बिकॉज़ अभी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो उस हिसाब से फिर इतना मुझसे होता नहीं है। तो मम्मी ने वही बोला कि ज़्यादा मतलब लोड लेकर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना होता है उतना चलते फिरते रहो, और मतलब जो अच्छा लगता है वो काम करो, वो खाना खाओ। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा झाड़ू निकाल लेती हूँ। और सच बोलूँ ना तो हमारा आंगन और घर वगैरह इतना बड़ा है, तो उस वजह से पूरे घर में तो नहीं हो पाता है, लेकिन जितना मेरे से हो पाता है बाहर के आंगन का वगैरह तो उतना तो मैं कर लेती हूँ। तो मम्मी की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और वैसे तो मम्मी ही पूरा घर का काम करती है। पता नहीं मम्मी में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, सुबह इतने जल्दी उठकर पूरे घर का A to Z काम कर लेते हैं। और पहले तो मैं भी मतलब है ना ऑलमोस्ट कर लेती थी ये सब, लेकिन अब धीरे धीरे करके पता नहीं, जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर हुई है ना, तो तब से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसीलिए जितना मेरे से होता है उतना करती हूँ। और मुझे ना बैक केक की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में। तो मैंने डॉक्टर को पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर ने बताया कि मतलब बेबी का भी वेट गेन होता है और अपना भी गेन वेट होता है, वेट वगैरह बढ़ता है। तो इस वजह से ही मतलब है ना बैक के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है, तो उस वजह से फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला है कि तुम काम कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा काम करना है और थोड़ा आराम भी करना है। और गाइस, यहाँ पर हो गई है सुबह की पूजा। तो मैं ले रही हूँ आशीर्वाद भगवान जी का, और यहाँ पर टिफ़िन रेडी हो गया है दादी सा का। तो जब भी दादी सा का टिफ़िन वगैरह होता है ना, तो उस हिसाब से हमारा मतलब खाना बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है। तो 10-11 बजे तो मेरा लंच भी हो जाता है। और यहाँ पर मैं हेयर्स कोम कर रही हूँ। तो यार इतने दिन हो गए, मतलब है ना आजकल मतलब बहुत ज़्यादा मैं मेरे को खुद को भी ऐसे फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ मतलब। तो इसीलिए मैंने ना 1-2 दिन से कोम नहीं किए थे हेयर्स को। तो आज बहुत ज़्यादा मतलब टैंगलिंग हो गई थी हेयर्स में, सो इसीलिए मैं यहाँ पर रिमूव कर रही थी टैंगल्स को। और बाल भी है ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए, मम्मी बता रही थी। तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि अब है ना मैं खुद ही तेरी मतलब हेयर में ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि मैं तो हेयर्स भी कोम नहीं करती हूँ। तो उस हिसाब से मम्मी ने बोला तो तेरे हेयर्स की एकदम बैंड बजा देगी। और वैसे भी कलर वगैरह भी मैंने बीच में कराया था ना, तो सच बोलूँ ना तो गाइस उस वजह से भी है ना मेरे हेयर्स थोड़े से डैमेज हो गए हैं। तो वैसे तो मैं घर पे ही मास्क वगैरह लगाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि नेचुरल हेयर्स में एंड जो कलर वगैरह कराते या स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कराते तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाती है। तो इसीलिए थोड़ी इशू तो होती है, लेकिन ठीक है अब फैशन भी करना है और केयरिंग भी करनी है, तो दोनों तो एक साथ में हो नहीं सकता। और गाइस, यहाँ पर आए हैं मेरे रेखा काकी सा, किरण दीदी और संग्राम मुझसे मिलने के लिए। और
मम्मी ने उसको चॉकलेट वाला बिस्किट दिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और मुझे चिढ़ा रहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और एकदम मतलब है ना, क्लियर नहीं बोलता है, तो तोतली तोतली भाषा में भी वो बातें करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे ना छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय बनाई और हो गया फिर शाम का टाइम। तो यहाँ पर मम्मी ने और मैंने दिया बाती की और ये है हमारे माता जी, माँ आशापुरा और रामा पीर जी। तो आप सब भी इनका आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद में इवनिंग के टाइम में मैंने थोड़ा सा वॉकिंग किया, क्योंकि पहले तो मैं मतलब बाहर वगैरह जाती थी, लेकिन अभी फिर दादी साहब, बड़ी मम्मी वो सब मना करते हैं कि मतलब ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो इसीलिए मैं घर में ही वॉक कर लेती हूँ। तो बाहर के साइड में भी आंगन में कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज गली में वॉकिंग करते हैं, तो इसीलिए मैं गली में थोड़ी सी वॉकिंग कर रही थी। और उसके बाद में मम्मी आए थे तो वो सिगड़ी लगा रहे थे। और गाइस पता नहीं क्यों आजकल है ना, मतलब रात के टाइम में मुझे नींद ही नहीं आती है, इतनी एंग्जाइटी इश्यूज होने लगे, पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। बट है ना, मतलब मेरे साथ में ऐसे हो रहा है ना कि मुझे रात को नींद नहीं आती और फिर दोपहर में मुझे नींद आती है। और यहाँ पर देखिए मैंने बना ली है छोटी, क्योंकि मम्मी की डांट पड़ गई थी सुबह ही, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी बाल की केयर कर लेते हैं। तो हालांकि ऑयल तो मैंने लगाया नहीं, लेकिन फिर मैंने छोटी बना ली थी। तो उससे क्या है कि बाल वगैरह भी है ना, मतलब टूटते नहीं हैं। और मैंने दोपहर में ना बहुत सारी रील्स भी बनाई थी, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर मेरे पेज पर अपलोड भी की थी। और यहाँ पर देखिए मम्मी लगा रहे सिगड़ी। तो क्या है ना, आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से फिर सिगड़ी लगा दी हमने कि थोड़ा गर्म भी लगेगा और सब्जी मतलब खाना वगैरह भी बन जाएगा। वैसे हालांकि जब पापा नहीं होते ना, तो हम इतना सिगड़ी वगैरह लगाते नहीं हैं, क्योंकि कम लोग होते हैं, तो फिर वो सिगड़ी को लगाना, फिर उसके ऊपर खाना बनाना वगैरह ये सब बहुत लंबा हो जाता है। तो इससे अच्छा फटाफट गैस के ऊपर बना लेते हैं, तो इसीलिए हम लगाते तो नहीं है वैसे, पापा जी वगैरह नहीं होते तो। लेकिन आज ठंडी बहुत थी, तो इस वजह से मैंने और मम्मी ने लगा दी सिगड़ी। और उसके बाद में हम बैठे थे बाहर उधर ही, और मैं इधर हाथ सेक रही थी। तो ठंड में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है ऐसे गांव में। और यहाँ पर मैं क्लैप कर रही हूँ, क्योंकि स्पीकर में भजन वगैरह चल रहे थे, तो इसीलिए। और मैंने इसमें डाला नहीं बिकॉज कॉपीराइट इशू आ जाता है। और यहाँ पर देखिए आ रहा है मेरा भाई, तो मैंने उसको ना बस ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया था कि मुझे ना पानी पूरी खानी है, मैं तो बाहर नहीं आ सकती, तो तू मेरे लिए लेकर आ जाना। तो सच में लेकर आ गया। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है और वो तो सच में लेकर आ गया। तो शायद ऐसे बोलते हैं ना कि टाइम के साथ में ना सब सुधर जाते हैं, तो हम दोनों भाई बहन भी थोड़ा सुधर गए। और यहाँ पर देखिए मम्मा कर रहे हैं दूध गर्म, तो अब सिगड़ी को ले आए अंदर, तो उससे जैसे हॉल भी हमारा थोड़ा गर्म हो जाता है, बिकॉज मार्बल है ना, तो मार्बल की वजह से घर इतना ठंडा रहता है। और यहाँ पर देखिए मेरा प्यारा सा क्यूट सा भाई मेरे लिए पानी पूरी लेकर आया है दोस्तों। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने उसको बोला था कि तू भी खा ले, लेकिन उसको इतना पसंद नहीं है, मतलब तो उसने नहीं खाया। उसके बाद मैं मुझे और मम्मी को इतनी भूख तो थी नहीं, तो इस वजह से हमने पकोड़े बनाए थे, मेथी के पकोड़े। तो वो आटा भी था उस दिन का, मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो गोटा फ्लोर, तो वो भी था थोड़ा बचा हुआ, और मेथी भी थी, तो ख़राब हो जाते, तो इसीलिए फिर हमने बना ली थी। और मैंने और मम्मी ने एंजॉय किया फिर सॉस के साथ में। और मम्मा वहाँ पर गर्मा गर्म बना रहे थे और मैं यहाँ पर गर्मा गर्म खा रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। और उसके बाद में ये देखिए मेरी प्यारी सी मम्मा सो गई है, और अब मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है नींद तो इतनी जल्दी आएगी नहीं। सो गाइज़ आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।